हेलो माय फ्यूचर इंजीनियर्स। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सिंपैथी एंड कंडोलेंस। जनरली ये वर्ड हमें सुनने को मिल जाता है, तो आज हम सिंपैथी एंड कंडोलेंस वर्ड का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, सिंपैथी का जो मीनिंग्स है यहाँ पर, तो सिंपैथी इज अ फीलिंग ऑफ अ पिटी आर सेंस ऑफ कंपेशन। ठीक है, जो सिंपैथी वर्ड है इसका हिंदी कॉन्सेप्ट सहानुभूति होता है और हमें हर एक के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट में जीने के लिए हमें एक दूसरे से सिंपैथी रखना और उसके साथ में अपने सारे फीलिंग्स, अपनी सैडनेस, अपना एंजॉय सब कुछ शेयर करना होता है। तो सिंपैथी इज ए फीलिंग ऑफ पिटी और सेंस ऑफ कंपेशन। ठीक है, इट्स अ व्हेन यू फील बैड फॉर समवन। कभी कभी क्या होता है, किसी के लिए हम बुरा भी महसूस करते हैं और जब बुरा होता है उस बंदे के साथ तो हमें भी बुरा लगता है, और तब हम क्या करते हैं, हम उसके पास जाते हैं और उसकी फीलिंग्स या उसके बुरे समय में उसके साथ अगर कुछ नहीं हो सकता तो शब्दों के द्वारा हम उसको कुछ रिलीफ देने का ट्राई करते हैं। यानी इसी को हम कह सकते हैं कि सिंपैथी क्या है, फीलिंग है पिटी ऑफ और सेंस ऑफ कंपेशन। इट्स अ व्हेन यू फील बैड फॉर समवन हु इज गोइंग थ्रू समथिंग हार्ड और डिफिकल्ट इन आवर लाइफ। वी कम अक्रॉस सर्टेन सिचुएशन where we find that many people suffer or face miseries in their life due to various reasons. Then it will help them in their distress, their sorrows. Yani feeling sympathy means you feel sorry for someone's situations even if you have never been there yourself. ठीक है, तो इस सिंपैथी को शो करने के लिए हम बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आई एम सॉरी अबाउट योर, मतलब आगे इसके अबाउट योर ब्रदर, अबाउट योर सिस्टर, अबाउट योर मदर। ठीक है ना, कुछ भी, आई एम सॉरी अबाउट योर ग्रैंडफादर। तो इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। ठीक है ना, अब लॉस क्या है, आई एम रियली वेरी सॉरी टू हियर फॉर योर लॉस। आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको एकदम से कहीं से हटा दिया गया और आपके फ्रेंड ने सुना, उसे बहुत ही बुरा लगा। ठीक है, इस तरीके आई एम सो रियली, आई एम वेरी सॉरी, आई एम हियर्ड व्हाट हैपेंड माय फ्रेंड आकाश, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी राघव। इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। आई हैव बीन हियर फॉर 15 ईयर्स, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, या यू हैव माई आवर डीपेस्ट सिंपैथी। तो इस तरीके से ये जो सिंपैथी शो करने का मेथड होता है, इस तरीके से हम सिंपैथी को शो करते हैं और सिंपैथी का कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है कंडोलेंस। कंडोलेंस जनरली क्या होता है, हम बोलते हैं कि हमने वहाँ गए, उनके फादर का कंडोलेंस था, हो गया। तो कंडोलेंस का मतलब होता है वेदना या शोक। अब वेदना या शोक को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, कंडोलेंस एक्सप्रेसिंग योर सिंपैथी। ठीक है, जो कंडोलेंस होता है उसमें क्या होता है, हमारी जो सिंपैथी होती है वही एक्सप्रेसेस होती है वहाँ पर, हमारी फीलिंग्स कैन गिव अ ग्रेट कंफर्ट टू समवन व्हेन ही इज अ ट्रबलिंग कंडीशन। जब कोई परेशान होता है, जब कोई दुखी होता है, तो अगर हम उसके पास जाते हैं और क्या करते हैं, एक्सप्रेसेस आवर सिंपैथी, हम अपनी सिंपैथी को उसके सामने एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे क्या होता है, रिलीफ मिलता है। यानी इट इज अ सिंपल गेस्चर्स which signals them that you care them। ठीक है ना, इसमें यानी वो एक सिग्नल होता है जब हम उसके पास जाते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं अपनी सिंपैथी को, कि मतलब हम उसके लिए कितना परेशान हैं और हम उसकी कितनी चिंता करते हैं। यानी एज अ जनरल वर्ड्स वी से दैट राइट वर्ड if someone's mourning a death can be difficult, but a few tips will help you get started. Condolence messages can be expressed through speech or in written form.
ठीक है ना। रिटन फॉर्म में भी क्या होता है बेटा कि जो रिटन फॉर्म है कंडोलेंस लेटर्स का, वो राइटिंग तो किया जाता है बट वो हैंड राइटिंग नहीं, आज के समय में कंप्यूटर से या लैपटॉप से हम राइटिंग करते हैं और वही सुपर्ब माना जाता है। अच्छा, इसके लिखने के तरीके क्या होते हैं, डिफरेंट ढंग से हम कंडोलेंस के लेटर्स को लिखते हैं। इसमें क्या होता है, एक्नॉलेज द लॉस, ठीक है, एक्सप्रेसेस योर सिंपैथी। जब हम किसी के कंडोलेंस में जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्रेसेस करते हैं यो अपनी आवर सिंपैथी को। नोट वन आर मोर द डिसीज्ड स्पेशल मेमोरीज एंड गुडनेस दैट कम टू माइंड। जो हमारे दिमाग में उस समय आ रही थी, जैसे इसमें ऋषि कपूर खत्म हो गए और जो भी महान महान कलाकार हैं, ग्रेट एक्टर्स हैं, और जो वो खत्म होते हैं तो उनके लिए जब आप देखते हो एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे उसमें आते हैं व्यूज़ अदर्स डायरेक्टर्स के, एक्टर्स के, वो उनके बारे में क्या बताते हैं, सम स्पेशल मेमोरीज एंड गुडनेस, वो उनमें ये अच्छाई थी, उनमें ये बुराई, तो समय कोई बोलता ही नहीं है, उनकी याद करता है, नहीं मैं उनके साथ ऐसे काम किया, मुझे उनकी याद आ रही। तो इस तरीके से इंक्लूड योर फेवरेट मेमोरी ऑफ द डिसीजेस, मतलब जो डिसीज्ड पर्सन था उसके साथ हम अपनी मेमोरीज को इंक्लूड करके उसके बारे में बात करते हैं। रिमाइंड द डिप्राइव्ड ऑफ हिज और लव्ड वंस पर्सनल स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफर टू हेल्प द सर्वाइवर इन अ स्पेसिफिक वे। उसको ऑफर भी कर सकते हैं कि आपको किस कष्ट में से उभरने के लिए अगर मेरी कोई मदद होती तो मैं श्योर है कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगा। एंड विद थॉटफुल होप विश आर सिंपैथी एक्सप्रेसिंग। अच्छा, शॉर्ट वे भी होता है कंडोलेंस को शो करने का, कंडोलेंस को शो करने का शॉर्ट वे भी होता है। क्या शॉर्ट है, वैसे हम किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कह सकते हैं मे योर हार्ट एंड साउल फाइंड पीस एंड कंफर्ट। बोलते हैं ना कि ईश्वर करे आपके दिल को इतनी ताकत मिले और आपके दिल में शांति मिले जिससे कि आपको ये आपके साथ जो घटना हुई है उसको सहने की क्षमता है। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं, प्लीज रिमेम्बर दैट यू आर नॉट अलोन, वी आर ऑलवेज हियर। आप ये कभी मत सोचना कि आप अकेले हो, मैं भी आपके साथ हूँ। मे यू आर कंफर्टेड बाय द लव सराउंडिंग यू। वर्ड्स कैन नॉट इवन बिगिन टू एक्सप्रेस अवर सारो। जब हम कंडोलेंस में किसी के पास गए हैं तो ये हमें हमेशा याद रखना है, हमें कोई दुख भरी बात पहले नहीं करनी, हमें उसे उस तरीके से बताना है कि उसके दुख का कुछ परसेंट कम हम उसे कर सकें, उसे हम धैर्य दे सकें, सिंपैथी भी दे सकें। योर लॉस हैड लेफ्ट ऑल ऑफ अस डीपली सैडेंड, वी आर वेरी सैडेंड टू हियर योर रिसेंट लॉस, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी कंडोलेंस के सेंटेंसेस को बना सकते हैं, सिंपैथी को शो अप कर सकते हैं। तो ये जो सिंपैथी एंड कंडोलेंस का आपका टॉपिक था, इसमें एक लेटर हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको मैं जूम कर देती हूँ जिससे क्लियर है। यस, आई वॉज सो सॉरी टू हियर अबाउट द लॉस ऑफ। यहाँ पर जिस लॉस के बारे में हमें बोलनी होती है डिटेल, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वर्ड्स जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस माई सैडनेस, ठीक है। माई लाइफ हैज़ बीन इनरिच्ड सिंस मीटिंग हिम इन कॉलेज। किसी आई हैव सो मैनी मेमोरीज of our chats and laughter we shared. His gentle spirit and warm personality was a back to all my dear friends will never be forgotten. I pray that the love of family and friends will give you strength in that इन द डेज अहेड। आपने न्यूज़पेपर में कटिंग में भी देखा होगा, जब किसी का कंडोलेंस हो जाता है उस पर राइटिंग, एक लेटर राइटिंग निकलता है। तो यहाँ पर जैसे मेरा कोई फ्रेंड था, मैंने उसकी कंडोलेंस हो गई, मैंने उसको शो अप करने के लिए यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख करके हम मेंशन कर सकते हैं। इसके ऊपर वाला देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड्स सीम। Words seem inadequate to express the sorrow felt by the loss of। यहाँ पर loss of मेंशन कर सकते हैं। फिर क्या है, I
चलिए अब दिख रहा होगा सभी को। आई एक्सटेंड माई डीपेस्ट सिंपैथी ऑन द लॉस ऑफ योर प्रेसियस हस्बैंड। यहाँ हस्बैंड की जगह हम वाइफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ही वॉज सच अ थाटफुल केयरिंग पर्सन, ही वुड डू एनीथिंग टू हेल्प समवन in need. He will be sorely missed and never forgotten. I am available this weekend and would like to stop by any assist. इस तरीके